During the past week, this thought was coming to my heart इस पिछले हफ्ते ये विचार मेरे मन में आ रहा था that to the extent of the favor that we received from the Lord, there is also an accountability attached with it. जिस हद तक परमेश्वर से हम उसकी कृपा दृष्टि को ग्रहण करते हैं, जिस मात्रा में हम उसको ग्रहण करते हैं, उसी के साथ हमें उसके लिए जवाबदेह भी होना होगा. Because from those who received more will be expected. क्योंकि जिन्होंने अधिक पाया है उनसे अधिक अपेक्षा की जाएगी. So that's a good thing to remember in our life, so that we don't neglect our calling and our acceptance before God. और इसलिए ये एक अच्छी बात है जिसको हम अपने जीवन में याद रख सकते हैं, ताकि हमारे जो बुलाहट है और परमेश्वर ने जो हमें स्वीकार किया है उसको हम नजरअंदाज ना करें. We see in John chapter 8, हम यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में देखते हैं, when people brought a sinful woman who was caught in adultery. जब लोगों ने एक पापिनी स्त्री को लाया जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी. We know how Jesus dealt with that situation in a very special way. हम जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उस परिस्थिति से व्यवहार किया बिल्कुल विशेष तरीके से. When those people were seeking Jesus' consent to stone her to death, जब वे लोग यीशु मसीह की अनुमति मांग रहे थे कि उस स्त्री को पथराव करके मार दिया जाए, Jesus told them, among those who is without sin, let him be the first to throw the stone at her. यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे. And he stooped down and wrote on the ground. और वो नीचे झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगा. And we read there, beginning from the older ones, everyone one after the other left that place, leaving the woman alone with Jesus. और हम पढ़ते हैं कि वहां बड़ों से लेकर छोटों तक हर एक व्यक्ति उस जगह को छोड़कर चले गया. अंत में सिर्फ वो स्त्री यीशु के साथ रह गई. And Jesus asked that woman, where are they? Did one of them also condemn you? और यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? And she said, no, Lord. और उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं. And Jesus said, I also do not condemn you. और यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता. You can go from here now. तुम अब यहाँ से जा सकती हो. But Jesus said a remarkable thing. पर यीशु ने वहां बड़ी एक अद्भुत बात कही. From now on, sin no more. अब से फिर पाप न करना. So I was thinking about this. और मैं इस विषय में सोच रहा था. We all have received unspeakably marvelous forgiveness. और हम सब ने बिल्कुल अवर्णनीय अद्भुत क्षमा को प्राप्त किया है. I believe honestly that all of us will never forget and remain grateful to the Lord for the forgiveness we received. मेरा ये ईमानदार विश्वास है कि हम सब कभी ना इसको भूलेंगे और इस जिस क्षमा को हमने प्रभु से प्राप्त किया है उसके लिए हम धन्यवादी रहेंगे. We can never afford to belittle that forgiveness we received. हम कभी भी उस क्षमा को छोटा नहीं समझ सकते या तुच्छ नहीं जान सकते. So at the same time, there is an expectation and there is a strong encouragement, sin no more. उसी समय हमसे एक अपेक्षा है और एक बहुत ही मजबूत प्रोत्साहन है कि फिर पाप न करना. When the Lord has forgiven us so much, so that is a responsibility we have. Seek to live a life without sin now onwards. और जब प्रभु ने हमें इतना कुछ क्षमा किया है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अब से आगे हम एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें जहां हम पाप नहीं करते. Sometime I read and meditate the story of the prodigal son. और कभी-कभी मैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी पढ़ता हूं और उस पर मनन करता हूं. That is in Luke chapter 15. वो लूका उसके 15 में है. And often I have identified myself like that prodigal son.
और मैंने कई बार उस कहानी में अपने आप को उस उड़ाऊ पुत्र के समान देखा है। I remember in my earlier years, I used to think that this is suitable for some naughty boys, and I would remember someone else. और मेरे शुरुआती वर्षों में मैं हमेशा सोचता था कि ये कुछ बिगड़े हुए लड़कों के लिए होगा, और ये हमेशा मैं इस कहानी में दूसरों को देखता था। At some point of time, I learned it is not someone else; it is I who is that prodigal son. पर कभी फिर मैं देखने लगा कि कोई और नहीं बल्कि मैं खुद वो उड़ाऊ पुत्र हूँ। That thought has really humbled me and blessed my life. और इस विचार ने सचमुच मुझे नम्र किया है और मेरे जीवन को आशीषित किया है। Because I could honestly see my own life in that prodigal son. क्योंकि मैं ईमानदारी से अपने ही खुद के जीवन को उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देख पाया। Someone who messed up everything in his life. एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में हर एक बात बिगाड़ दी हो। He says that he squandered his estate with loose living. और वहां लिखा है कि वहां कुकर्म में उसने अपनी संपत्ति उड़ा दी। Meaning he messed up everything that was entrusted to him by God. मतलब परमेश्वर द्वारा उसको जो कुछ सौंपा गया था उन सारी बातों को उसने व्यर्थ में गवा दिया, उड़ा दिया। All the good thing, all the goodness, all the good resources which the Lord has entrusted. सारी भलाई, सारी अच्छी बातें जो परमेश्वर ने उसे सौंपी थी। And it's also written he went to a far country, distant country. और यहाँ ये भी लिखा है कि वो दूर देश को चला गया। So that he thought probably his father would not easily trace him. शायद उसने ये सोचा होगा कि उसका पिता आसानी से उसको ढूंढ नहीं पाएगा। So what blessed my heart is an expression written in verse 17. और जिस बात ने मुझे आशीषित किया वो है 17 वचन में एक कथन। It's written that when he came to his senses. और वहां लिखा है जब वो अपने आपे में आया। So that is an important turning point in his life. और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था जहां वो पीछे मुड़ा उसके जीवन में। So I remember how I came to my senses. और मुझे याद है कैसे मैं अपने आपे में या मुझे खुद अपने आप के बारे में समझ आया। That means there was a period, a phase in my life where I lived in ignorance. मेरे जीवन में एक ऐसा समय, एक ऐसा काल था जहां मैं अज्ञानता में जी रहा था। In blindness. अंधेपन में। Not knowing what I was doing. ये न जानते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ। Not recognizing the seriousness of my ways. ये न पहचानते हुए कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी गंभीरता क्या है। In my own fierce independence. मेरे अपने ही स्वतंत्रता में या आजादी में। So there is a need for all of us to come to our senses. और हम सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने होश में आए। God has brought us to our senses. We can really be grateful. और अगर परमेश्वर ने हमें अपने होश में लाया है तो हम वास्तविकता में धन्यवादी हो सकते हैं। Because only God can do that work in us. क्योंकि केवल परमेश्वर ही उस काम को हम में कर सकता है। That opening of the eyes of our spirit in inner life, only God can do that. हमारे अंदरूनी जीवन में हमारे आंखों को खोलना केवल परमेश्वर ही वो कर सकता है। I'm so grateful that God brought me to my senses. मैं इतना धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने होश में लाया। So one of the things we read is that he took ownership of all the acts, wrong thing he did. और एक बात जो हम देखते हैं, उसने सारी जो गलत बातें की थी उन सारे बातों की जिम्मेदारी उसने खुद उठाई। So when he came to his senses, these are the thoughts came to his heart. और जब वो अपने होश में आया तो ये विचार उसके मन में आने लगे। I will go to my father and I'll talk to him. मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और उससे बात करूंगा। Father, I have sinned against heaven and in your sight. पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। And he decided, he will tell that I am no more worthy to be called your son. और उसने ये निर्णय लिया कि वो ये कहेगा कि अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Make me just one of your hired men. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। When I remember a time when I came to my senses, I realized that I am not worthy to be a child of God. मुझे याद है एक समय जब मैं अपने होश में आया, मुझे याद आया कि मैं इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाऊं।
Even when that awareness, even after coming to faith and being a believer, when I lived a life as if I am not a son, so that repentance came to my heart. और जब मैंने उस बात को देखा कि एक विश्वासी होने के बाद भी मैं एक परमेश्वर की संतान के समान नहीं जिया हूं, तब यह मन फिराव मेरे हृदय में आया। I could tell from my heart, Lord, I am not worthy to be a son. फिर मैं अपने दिल से इस बात को, अपने मन से इस बात को कह सका कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। I want to come back. मैं फिर लौटना चाहता हूं। Just want to come back like one of the hired men. मैं केवल एक मजदूर के समान लौटना चाहता हूं। So I remember when I read and meditated that portion, this is what came. It needs courage to own up one responsibility. और जब मैं इसको पढ़ रहा था और मनन कर रहा था, तो मुझे यही बात याद आई कि अपनी गलती स्वीकारने के लिए, जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए हिम्मत चाहिए। Own up responsibility for our failures and irresponsibility. हमारे असफलताओं के लिए, या जब हम गैर जिम्मेदार रहे हैं उस बात के लिए, उसको मानने के लिए। If I am a coward, I will shy away from taking that responsibility. अगर मैं एक डरपोक हूं तो उस जिम्मेदारी को उठाने से मैं दूर भागूंगा। And we see that son, he did not blame anybody for that situation he was in. और हम देखते हैं कि ये जो पुत्र है, उसने जिस परिस्थिति में वो था, उसके लिए उसने किसी और को दोषी नहीं ठहराया। And he decided to go back to the father's house without demanding anything. और उसने ये निर्णय किया कि बिना कोई मांगे रखे, बिना कोई शर्तें रखे, वो अपने पिता के घर पे लौटेगा। So what we can see is God did a marvelous work of breaking in him. और जो हम देख पाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने उसके अंदर उसको तोड़ने का एक अद्भुत काम किया था। God need to do a work in all of us. मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर को ये काम हम सब में करना है। His own failures and the past foolish decisions he made broke him, made him humble. उसके खुद ही के जो असफलताएं थे और जो मूर्ख निर्णय उसने अपने अतीत में लिए थे, उसने उसको तोड़ा और उसको नम्र बनाया। That made him a meek and humble person. जिसके वजह से वो एक नम्र व्यक्ति बन गया। Once upon a time, he was a self-filled, overconfident, independent person. एक समय वो स्वयं की ही इच्छा रखने वाला, बहुत ज्यादा खुद पर भरोसा करने वाला स्वतंत्र व्यक्ति था। Who did not felt the need to trust his heavenly Father. जिसको कोई जरूरत नहीं महसूस हुई कि वो अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करे। So all that changed when he was broken. ये सब कुछ बदल गया जब वो टूट गया तब। When he came to his senses. जब वो अपने होश में आया। So we know how the father, I was very happy to note how the father received him. और मैं बहुत खुश था इस बात को देखकर कैसे उस पिता ने उसको स्वीकार किया। Even the son was far away, father went and embraced him and received. यद्यपि वो लड़का बहुत दूर ही था, वो पिता ने जाकर उसको गले लगाया और उसको स्वीकार किया। When he was beginning to say, father intervened and then asked his servants to bring the fatted calf. और जब वो कुछ कह ही रहा था, उसके पिता ने उसको बीच में काटकर उसके सेवकों को कहा कि जाकर वो उस पले हुए बछड़े को ले आए। And to clothe him well. और इसको अच्छे वस्त्र पहनाए। What I especially notice is the father is not even asking for an account of all the wastage that he did. और सबसे ज्यादा बात जो मुझे प्रोत्साहित करती है वो ये है कि पिता उससे इस बात का हिसाब भी नहीं मांगता कि कितनी सारी बातें उसने ऐसे ही गवा दिया, उड़ा दी। He was so well received at home that even the older brother was envying that situation. उसको इतने अच्छे तरीके से अपने घर पे स्वीकार किया गया कि उसका बड़ा भाई जो था उसको खुद इस परिस्थिति की जलन होने लगी। So I thought about this after coming back to his house after the reception by the father, how he would have lived the rest of his life. और मैं सोच रहा था कि अपने घर लौटने के बाद जब उसने देखा कि उसके पिता ने उसको किस प्रकार स्वीकार किया है, तो अपने बचे हुए जीवन भर वो किस प्रकार जिया होगा। So I meditated a few things. और कुछ बातें उस विषय में मैंने मनन की। One thing is he was so grateful. एक बात तो है कि वो बहुत ज्यादा धन्यवादी था। I think till the rest of his life he would never forgotten the large heart of his father.
उसके बचे हुए जीवन भर वो कभी भी अपने पिता का कितना बड़ा और उदार मन है उसको नहीं भूल पाया। He never taken it lightly when he discovered how large is the Father's heart. उसने कभी इस बात को हल्के में नहीं लिया कि उसके पिता का हृदय कितना बड़ा और कितना उदार है। And I think he was so grateful to the rest of his life for the forgiveness he received. और मैं सोचता हूँ कि अपने बचे हुए जीवन भर वो इतना आभारी होगा उस माफी के लिए, उस क्षमा के लिए जो उसने प्राप्त की, And for the acceptance back to the home that he received. और अपने घर लौट आने पर जो उसने स्वीकार प्राप्त किया उसके लिए। And I thought about it, probably to express his gratitude, he would do possibly anything in return for the Father's unfailing compassion that he received. और मैं सोच रहा था कि जिस माफी और जिस स्वीकार को उसने प्राप्त किया उसके बदले में वो अपने पिता के लिए हर एक बात करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसने अपने पिता की दया को देखा था। And he would probably do his, just like a servant, not in a spirit of entitlement. और मैं सोच रहा था कि वो जो कुछ सेवा करता होगा वो एक मजदूर के आत्मा में, एक ऐसे आत्मा के साथ नहीं कि वो इसके हकदार हो। So this thought used to come to me in these days, that grateful people are always happy people. और ये विचार मेरे मन में आ रहा था कि जो आभारी, जो धन्यवादी लोग होते हैं वो हमेशा खुश लोग होते हैं, आनंदी लोग होते हैं। You can see many believers who are not happy. हम कई विश्वासियों को देख पाते हैं जो खुश नहीं है। They live with a long face. वो एक बहुत ही लंबा चेहरा या दुखी चेहरा लेकर जीते हैं। A spirit of murmuring and discontentment is visible on their face. और उनके चेहरे पर हर समय एक कुड़कुड़ाहट और आभारी नहीं होने का भाव दिखता है, That make them unhappy. जिस वजह से वो हमेशा खुश नहीं होते। They don't cultivate the character of gratefulness to God and to others. वो इस गुण को अपने अंदर विकसित नहीं करते कि परमेश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति वो धन्यवादी बने। They always think I am entitled for certain thing. वे हमेशा सोचते हैं कि कुछ बातों को पाने का मैं हकदार हूँ। And they expect things from others. और वो दूसरों से चीजों की अपेक्षा करते हैं। And that makes them extremely unhappy. और इस वजह से वो बहुत ज्यादा नाखुश या उदास होते हैं। Such a Christian life is miserable. ऐसा एक मसीही जीवन बहुत ही अभागा है। So a second thing I thought about is the son would have really learned to love the father for the rest of his life. और दूसरी बात जो मैं सोच रहा था, ये जो पुत्र है वो सचमुच अपने पिता से प्रेम करना सीखा होगा अपने बचे हुए जीवन में, Because he has tasted the unfailing love of his father. क्योंकि उसने अपने पिता का कभी न खत्म होने वाले प्रेम को चखा था। As he received so much love from his father, he could in return love his father as never before. क्योंकि उसने अपने पिता से इतना प्रेम प्राप्त किया था, वो अपने पिता को उसके बदले में इतना प्रेम कर पाया जैसा उसने पहले कभी न किया होगा। Actually, Bible says in 1 John chapter 4 verse 19, और वास्तविकता में तो बाइबल हमें पहला यूहन्ना 4:19 में बताता है, love him because he loved us first. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। How we are able to love the Lord? कैसे हम परमेश्वर प्रभु से प्रेम कर पाते हैं? When we have tasted the genuine love from the Lord, it is easy for us to love him back. जब हमने प्रभु से उसके वास्तविक प्रेम को चखा होगा तो ये बड़ा आसान है उसको बदले में प्रेम करना। Jesus mentioned this in Luke chapter 7 verse 47. यीशु मसीह ने इसी बात का जिक्र लूका 7 उसके 47 में किया, about a woman who expressed her gratitude to him. एक स्त्री के विषय में जिसने उसके प्रति अपने आभार, अपने धन्यवाद को व्यक्त किया था। In this case also she was expressing his as she received so much forgiveness from the Lord, she wanted to express his love and gratitude in a very embarrassing way. और इस घटना में भी क्योंकि उसने प्रभु से इतना प्रेम प्राप्त किया था, इतनी माफी प्राप्त की थी, वो बदले में उसका जो धन्यवाद है, उसका जो प्रेम है, वो इस प्रकार व्यक्त कर रही थी कि जिस वजह से लोगों को शर्म आए। And others despised her.
और दूसरे लोगों ने उस वजह से उसको तुच्छ जाना, and others even despised Jesus. और दूसरे लोगों ने तो यीशु को भी तुच्छ जाना। Jesus told something about her. पर यीशु मसीह ने उस स्त्री के विषय में कुछ कहा, Her sins, which are many, have been forgiven, उसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, for she loved much. क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। And Jesus also said, he who is forgiven little loves little. पर यीशु ने ये भी कहा, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। We can, dear brothers and sisters, we can apply this principle in our life. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। Why we are not able to love the Lord? क्यों हम प्रभु से प्रेम नहीं कर पाते? He who is forgiven little loves little. जिसकी थोड़ी ही पाप क्षमा हुए है वो कम प्रेम करता है। We can be like that Pharisee in whose house Jesus went, that I am an attitude, I am better than others. हम उस फरीसी के समान हो सकते हैं जिसके घर यीशु गया, एक ऐसा रवैया रखकर कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। I am not like the sinful woman. मैं इस पापिनी स्त्री की तरह नहीं हूं। So as a result, what happens to us? और इसके परिणाम स्वरूप हमारे साथ क्या होता है? We think that we have no sin in us. We have received very little forgiveness. In turn, that will be reflected in our love for Jesus. जब हम सोचते हैं कि हम में ज्यादा पाप नहीं है और हमने बहुत थोड़ी सी क्षमा प्राप्त की है, तो यही बात हमारे प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसमें दिखेगी। So when this prodigal son realized the magnitude of his forgiveness, it was easy for him to love his father. और जब इस उड़ाऊ पुत्र ने अपने माफी की मात्रा या अपने माफी की सीमा को देखा, तो उसके लिए बड़ा आसान हो गया उसके पिता से प्रेम करना। And I think that love for his father he received, it motivated him to live a life of obedience in his father's house. और मैं सोच रहा था कि जो प्रेम उसने अपने पिता से स्वीकार किया, उसी प्रेम ने उसको ये प्रेरणा दी होगी कि वो अपने पिता के घर में अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता में जिए। Third thing what I thought about is, और तीसरी बात जो मैं सोच रहा था, those who recognize their own past failures. ऐसे लोग जो खुद अपने बीते हुए असफलताओं को याद करते हैं, And then later those who came to their senses. और जो लोग ऐसा करके बाद में अपने होश में आए हैं, They will be able to honor others. वे लोग दूसरों का आदर कर पाएंगे। So what we see here is this prodigal son could deal with the elder brother with respect. और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो उड़ाऊ पुत्र है वो अपने बड़े भाई के लिए उससे आदर से पेश आ सकता था। So I was thinking, probably he thought he admired in his heart, my older brother, unlike me, all these years, he never disobeyed the father. और मैं सोच रहा था शायद ये जो उड़ाऊ पुत्र है अपने हृदय में अपने बड़े भाई की तारीफ करता होगा, सराहता होगा कि मेरा जो बड़ा भाई है वो मेरे जैसा नहीं है, इतने सारे वर्ष उसने मेरे पिता की आज्ञा मानी है, उससे प्रेम किया है। Whereas I wasted away all what father entrusted me. जबकि मैं जो कुछ मेरे पिता ने मुझे सौंपा था उन सारी बातों को मैंने व्यर्थ उड़ा दिया है। We will be able to respect others, honor others who live a godly life. हम दूसरों का आदर कर पाएंगे, दूसरों का सम्मान कर पाएंगे जो एक ईश्वरीय जीवन जीते हैं। We never be tempted to think that I am better than others. हमें कभी ये प्रलोभन नहीं होगा कि हम ये सोचे कि हम दूसरों से बेहतर है। Yes, we have seen our own memories of our own past failures. क्योंकि हमारे बीते हुए असफलताओं की याद है हमें। So these are the good effect of recognizing our past life and the forgiveness we received. और ये सारे अच्छे परिणाम है हमारे बीते हुए जीवन को देखकर और उस क्षमा को देखकर जो हमने पाई है। And I think when the son came, when the prodigal son came back to back to the father's house. और मैं सोच रहा था जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर लौट आया, there was no spirit of competition in him. उसके मन में कोई भी स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा की आत्मा नहीं थी। He would never attempt to compete with his elder brother. वो कभी भी अपने बड़े भाई से प्रतियोगिता नहीं करना चाहता था।
He knew that the only reason I am back here is my father's love for me. क्योंकि वो जानता था इकलौता कारण क्यों मैं इस घर में वापस आया हूँ वो है मेरा पिता का मेरे प्रति प्रेम, Not my own qualifications, मेरी अपनी योग्यता नहीं, not because I am better than anybody. इस वजह से नहीं कि मैं किसी और से बेहतर हूँ, I can never compete with another brother. मैं किसी और भाई से कभी प्रतियोगिता नहीं कर पाऊंगा, I cannot claim or demand or expect anything in competition with the other brothers. मैं कभी कोई दावा नहीं कर सकता या किसी पर कोई हक नहीं जमा सकता, अपेक्षा नहीं करता किसी और भाई से। And I think from his own words, what we can remember is और उसके ही शब्दों से जो हम याद रख सकते हैं, he would not expect someone to honor him. वो कभी ये अपेक्षा नहीं करता होगा कि कोई दूसरा उसका आदर करे। He just wanted to be accepted as one of the servants. वो केवल ये चाहता था कि एक मजदूर के समान उसको वापस स्वीकार किया जाए, But in its place, he received much more. पर उसके बजाय तो उसने बहुत अधिक प्राप्त किया था। So I feel this is a good spirit we can preserve in our lives. और मैं सोच रहा था कि ये एक अच्छी आत्मा है जिसको हम अपने ही जीवन में रख सकते हैं। God has already blessed me with so much beyond my eligibility. परमेश्वर ने पहले ही मेरे योग्यता से कई अधिक बढ़कर मुझे आशीषित किया है। So much is forgiven and released from. इतना कुछ मैं क्षमा मैंने पाई है और इतनी बातों से मैं छुड़ाया गया हूँ। What more I can expect? तो इससे ज्यादा मैं किस बात की अपेक्षा करूं? The rest of our life we can really live a contented life. हमारा बचा हुआ जीवन हम वास्तविकता में एक तृप्ति या संतुष्टि का जीवन जी सकते हैं। I think the son when he fell to such a low level when he was living with the pigs. मैं सोच रहा था कि जब ये जो बेटा था, जब ये इतने निचले स्तर पर गिर गया कि वो सूअरों के साथ जी रहा था, And he was really hungry. और वो सचमुच भूखा था, Only thing he desired is a little food. उसने एक ही बात की अपेक्षा रखी कि मुझे थोड़ा भोजन मिले, And that desire to live under the safety of the father's authority. और अपने पिता के अधिकार के नीचे जो सुरक्षा है उसमें वो जिए। I think he also wanted fellowship his brother. और मैं सोचता हूँ कि वो अपने भाई के साथ भी संगति चाहता होगा। I really imagine after some time, even though he did not recognize initially, he would have really missed that fellowship with his brothers when he was living those lonely years. और मैं कल्पना कर रहा था कि शुरुआत में शायद उसको ये पता नहीं चला, पर बाद में वो बहुत ज्यादा अपने भाइयों के साथ जो संगति उसकी थी उसको उसकी याद आती होगी। So when we remember the goodness that we received, we will never think that I am entitled for certain rights. जब हम याद करते हैं कि जिस भलाई को हमने प्राप्त किया है, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम कोई हक के योग्य है या हकदार है। And people who have been so much forgiven, I think genuinely they'll receive an ability to forgive others. और जिन लोगों ने इतनी क्षमा प्राप्त की है, मैं समझता हूं कि वो एक ये क्षमता पाएंगे कि वो दूसरों को क्षमा कर पाए। Because the Lord, Bible says that forgive others as Christ also has forgiven you. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि दूसरों को क्षमा करो जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया है। So this prodigal son would have observed some of the wrong attitudes in his elder brother. और ये जो उड़ाऊ पुत्र है, शायद इसने अपने बड़े भाई में कुछ गलत मनोभाव देखे होंगे। You know, we read there that when this prodigal son came, his elder brother even refused to come inside the house. हम जानते हैं कि जब ये उड़ाऊ पुत्र घर लौट आया तो उसके बड़े भाई ने तो घर में अंदर आने से भी इनकार कर दिया। But I think this prodigal son had no problem with that, and he had no difficulty in forgiving his elder brother. पर मैं सोचता हूँ कि इस उड़ाऊ पुत्र को इस बात से कोई समस्या नहीं थी और उसको कोई कठिनाई नहीं हुई अपने बड़े भाई को क्षमा करने में। When he observed those wrong attitudes of his elder brother towards him. जब उसने अपने बड़े भाई के उसके प्रति के गलत रवैयों को देखा। Probably I think, you know, he thought if I am in his position, I would have been even behaved in a worse way. शायद उसने ये सोचा होगा कि अगर मैं मेरे बड़े भाई की जगह होता तो मैं इससे भी बुरा पेश आता।
is something which we can ask ourselves. और ये ऐसा कुछ है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं. For anybody under the sky, anybody with whom we have some difficulty in forgiving, इस स्वर्ग के नीचे क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको क्षमा करने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है? whatever may be the wrong or evil they have done to us, कोई भी गलत बात या बुराई उन्होंने हमारे खिलाफ की हो तो भी do we think it is bigger than the wrongs we have done to the Lord and which He has forgiven us? क्या हम सोचते हैं वो बुराई वो उस बुराई से बड़ी है जो हमने प्रभु के प्रति की है और जिसकी क्षमा हमने पाई है? If you think like that, we have not understood the value of the forgiveness we received. अगर हम ऐसा सोचते हैं तो जिस क्षमा को हमने प्राप्त की है उसका मूल्य हम नहीं समझ पाए हैं. We read a verse in Colossians chapter 3 verse 13. हम कुलोसियो 3:13 में एक वचन पढ़ते हैं. Bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, you also should do. एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो. So we may have a reason for a complaint. और इसलिए शायद हमारे पास एक कारण है क्यों हमारी कोई शिकायत है. It could be a genuine complaint. शायद वो एक ईमानदार शिकायत हो सकती है. Still what we should do? सॉरी Still what we should do, even though complaint is genuine. यद्यपि हमारी शिकायत जो है वो ईमानदार है, उसके बावजूद हमें क्या करना चाहिए? It's very clear there. Forgive as the Lord also forgave you. यहाँ बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है, क्षमा करे जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया. This is the best thing. If we really recognize the largeness of the forgiveness we receive from the Lord, it will be easy for us to forgive and release others. और ये एक सच्ची बात है, अगर हम उस क्षमा जिसको हमने प्राप्त की है उसके विशालता को देख पाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा दूसरों को क्षमा करना. Otherwise, we will be like that wicked servant who was catching the neck of his friend. नहीं तो हम उस दुष्ट दास के समान बनेंगे जो अपने मित्र के गले को पकड़ रहा था. He easily forgot the 10,000 talents he was forgiven. वो बड़े आसानी से भूल गया वो 10,000 तोड़े जिसके कर्ज को उसके कर्ज क्षमा हुआ था. He was not willing to forgive that his friend who was owing him a very little. वो अपने मित्र को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था जो उसका बहुत कम रकम का कर्जदार था. A last thing what I thought is people who recognize the forgiveness, they will not judge others. एक अंतिम बात जो मैंने सोची वो ये थी, जो लोग अपने क्षमा को समझते हैं, जान जाते हैं, वे दूसरों का न्याय नहीं करेंगे. For example, this prodigal son would think, I have myself committed a mistake and I have learned from my own life. उदाहरण के तौर पर ये उड़ाऊ पुत्र कहता होगा कि मैंने खुद अपने जीवन में काफी गलतियां की है और उन गलतियों से मैं सीखा हूँ. I think backwards, I have so much memory of my own mistake, my own wrong decision, my own errors, my own sins. मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं अपने जीवन में खुद की कई गलतियां, खुद के कई पाप और कई गलत निर्णयों को देखता हूं. So when I remember that, I cannot judge anybody else. और जब मैं उन बातों को याद करता हूं तो मैं किसी और का न्याय नहीं कर सकता. Even when I observe others' failures. तब भी जब मैं दूसरों की असफलताओं को देख रहा हूं. Yeah. So these thoughts was really a blessing to my heart. और ये विचार सचमुच मेरे हृदय को आशीषित हुए. The memory of the forgiveness and the reception that we received in the Father's house. उस क्षमा को जो हमने प्राप्त किया है और पिता के घर में जो हमारा स्वीकार हुआ है उसको याद रखना. When the Lord has forgiven us so much, there is an accountability, an expectation attached to that. जब प्रभु ने हमें इतना कुछ क्षमा किया है तो उसी के साथ एक अपेक्षा जुड़ी है और एक जवाबदेही जुड़ी है. Sin no more. अब इसके आगे पाप मत करो. As you have received so much, let it be reflected in your further life. क्योंकि तुमने इतना कुछ प्राप्त किया है, तुम्हारे आगे के जीवन में इस बात को झलकने दो. All those years you wasted away, God is not asking any account. वे सारे वर्ष जो तुमने ऐसे ही उड़ा दिए, परमेश्वर उसके लिए तुमसे कुछ नहीं, जिम्मेदारी नहीं मांग रहा. Now let there be some fruit of your coming back, fruit of your repentance.
और अब जब तुम लौट आए हो, उस बात का कोई फल दिखने दो, तुम्हारे मन फिराव का फल दिखने दो। Let us remember this, dear brothers and sisters. आइए हम इन बातों को याद रखें मेरे प्रिय भाई और बहनों। So in conclusion, when we realize what God has done in our lives, we'll be eternally grateful and we'll be happy people before God. और अंत में जब हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, तो हम अनंत तौर पर आभारी धन्यवादी होंगे और हम आनंदी लोग रहेंगे। And when we have received so much and when we did not deserve, we will be done away with all our spirit of competition with others. और जब हम इस बात को देखेंगे कि जो हमारी योग्यता नहीं थी उससे अधिक हमने प्राप्त किया है, तो दूसरों के साथ सारी प्रतियोगिता की जो आत्मा है वो खत्म हो जाएगी। We done away with all expectation from others. और दूसरों से जो हमारी अपेक्षा है वे सारे खत्म हो जाएंगी। We will be done away with all sense of entitlement from others. और दूसरों से कुछ प्राप्त करने के हम हकदार है, इस अपेक्षा से हम ये अपेक्षा खत्म हो जाएगी। And when we receive light on our own emptiness and inadequacies about in our past life, और हमारे बीते हुए जीवन में हमारा क्या खालीपन था और हम कितने अपर्याप्त थे, इस बात पर जब हम ज्योति पाते हैं, when we come back, we'll seek fellowship and we'll learn to depend on other godly brothers and sisters. जब हम लौट आएंगे तो हम दूसरों के साथ संगति खोजेंगे और दूसरे ईश्वरीय भाइयों बहनों के पर निर्भर रहना सीखेंगे। We'll recognize that my need is greater than others. और हम इस बात को पहचानेंगे कि मेरी जरूरत दूसरों से कई अधिक है। And we'll take sin seriously. और हम पाप को गंभीरता से लेंगे। Remember that what the Lord said to that woman, sin no more. याद रखिए प्रभु ने उस स्त्री से क्या कहा, इसके आगे पाप मत करना। So we have spent enough of time among pigs. हमने सूअरों के साथ पर्याप्त समय बिता लिया है। And now no more time to waste. अब हमारे पास गवाने के लिए समय नहीं बचा। And we cannot consider the blood of Jesus but as a common ordinary thing to keep on washing our sins. और हम यीशु के लहू को कोई साधारण या कोई बहुत ही सस्ती बात नहीं समझ सकते कि वो हमारे पापों को धोते रहेगा। May God really bless us and help us to live a fruitful life. परमेश्वर सचमुच हमें आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम एक फलवंत जीवन जी सके। Amen. आमीन।